आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में। जानना चाहते हैं आखिर प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब होगा तो वह कितने प्रकार का होगा, कौन कौन से होंगे प्रतिबिंब, इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग आखिर प्रतिबिंब है क्या। जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से, कहां से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, कब, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी दर्पण या किसी वस्तु से टकराएंगी, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। देखिए, ये मान लेते हैं आपकी वस्तु है, क्या है, वस्तु है, और यहां पर आपका एक दर्पण है, ये दर्पण है। दर्पण के बाहर हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, पॉलिश कर दिया। इसलिए अब ये प्रकाश किरण जो इस साइड से आएगी वह इसके बाहर नहीं जा पाएगी। अब देखिए, वस्तु से किरणें निकलेंगी, भाई निकलेगी किरणें, ऐसी किरणें निकलेंगी, ढेर सारी किरणें निकलेंगी, और जब इस तल से टकराएंगी, टकराने के बाद अब ये बाहर तो जा नहीं सकती, तो ये किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगी। यहां पर देखिए मिल रही है, तो वस्तु से चलने वाली, आपने यही लिखा है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ देखिए, वस्तु से किरणें चली और ये किरणें दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो बनेगा इसका चित्र वही होगा इसका प्रतिबिंब। क्या होगा, प्रतिबिंब। कब, जब वस्तु से किरणें चलती हैं, दर्पण से टकराती हैं, या जो भी तल रहेगा वहां उससे किरणें टकराएंगी, उनका होगा परावर्तन या होगा अपवर्तन। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, वहां जो उसका चित्र बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। जैसे जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए, होता क्या है, जब आप वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। अब अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, आप अपने बालों को संवारते हैं, कैसे, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण की यह विशेषता होती है, आपसे जो किरणें चलती हैं उन्हीं किरणों से वह एक प्रतिबिंब क्रिएट करता है, एक प्रतिबिंब बनाता है, और उसकी सहायता से दर्पण में जो एक प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिबिंब कहते हैं। जो आकृति बनेगी, हम आप अपने फिगर को देखते हैं और उसमें से आसानी से सारी चीजें मेंटेन करते हैं। क्यों, क्योंकि दर्पण में जब हम अपने फिगर को देखते हैं तो दर्पण की यह विशेषता होती है कि आपका फिगर का एक आकृति बना देता है, और उस आकृति से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है। तो जो आकृति बनेगी वही आकृति ही आपका क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। क्या होगी, प्रतिबिंब होगी। कब, जब किसी वस्तु के सामने
जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण उसकी एक आकृति बना देता है, और दर्पण जो आकृति बनाएगा उसी आकृति को ही हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर केंद्रित होती है या आकर मिलती है, उस बिंदु पर जो चित्र बनता है उसी को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। अब यह जो प्रतिबिंब होता है वह दो प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का होगा? दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। आखिर वास्तविक प्रतिबिंब है क्या? आइए देखते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, जैसे यहाँ पर देखा आपने, जब वस्तु से किरणें चलती हैं, वहां भी कह रहा है जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, किसके बाद? परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से या वास्तव में आकर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसी मिलती हुई प्रतीत हो? वास्तविक मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। कहाँ लिया जा सकता है? पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या है आभासी प्रतिबिंब? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन। यहाँ देखिए परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, वास्तविक रूप से नहीं मिलती। जब वास्तविक रूप से नहीं मिलती परंतु मिलती हुई प्रतीत होती है, आपको सामने से नहीं दिखाई देंगी, लेकिन आप स्टैंड करके बनाएंगे तो वह आपको मिलती हुई प्रतीत नजर आती है। जब आपको मिलती हुई प्रतीत नजर आएंगी तो उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसको कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। किसको? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। इसका फोटो लिया जा सकता है। तो दोनों में खासियत क्या है? वास्तविक और आभासी में वास्तविक प्रतिबिंब को आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। देख करके वास्तविक प्रतिबिंब को पहचान सकते हैं। जैसे आप कभी गौर करो कि आप अपना प्रतिबिंब शीशे में देखते हैं तो आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन आपके बगल कोई व्यक्ति खड़ा हो, शीशा ना हो, वहां पे आप उसको देखिए नहीं, उसकी परछाई को देखिए, उसकी परछाई को देखिए, तो उसकी परछाई से आप उस व्यक्ति के बारे में बता नहीं सकते कि आखिर वह आदमी कौन है, लेकिन उसके परछाई से आपको ये आभास हो जाएगा कि यह व्यक्ति ही होगा। आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं, व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उसके वास्तविक, उसके नाम को, उसके चेहरे को आप बता नहीं सकते। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर लाया जा सकता है, जबकि आभासी जो प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसकी फोटो ली जा सकती है। किसकी? वास्तविक आभासी प्रतिबिंब की। अब देखते हैं दर्पण। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई कर दिया जाए, जैसे हमने यह कलाई किया, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलाई या लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें
किसी पृष्ठ से टकराएं, टकराने के बाद वापस हो जाएं, परावर्तित हो जाएं, तो उस पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। जैसे ये है, ये मार्कर दिख रहा है, प्रकाश किरण आए, इससे टकराए, टकराने के बाद वापस चली आए, तो इस पृष्ठ को हम लोग कौन सा पृष्ठ बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। जैसे आप दर्पण को देखते हैं, तो उस निकाय को ही हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। कब? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो उस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। एक बार फिर से, प्रतिबिंब, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये वस्तु है, यहाँ से किरणें चली, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद इस बिंदु पर आकर मिलती है, तो यहाँ पर जो चित्र बनेगा वही इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। इस आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है, दूसरा आभासी होता है। वास्तविक क्या है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यानी वास्तविक रूप से मिलती हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। कब? जब वास्तविक रूप से किरणें मिलेंगी तब। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लाना हो, तो आप वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर ला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फिल्म दिखाई जाती है, वो पहले कैसेट बनाई जाती है, उसकी सहायता से जब आप देखते हैं तो किसी की व्यक्ति को पहचान सकते हैं ना, तो किसमें दिखाई जाती है? वास्तविक प्रतिबिंब पे दिखाई जाती है। आभासी प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव रूप से नहीं मिलती, वास्तविक रूप से नहीं मिलती, या परंतु मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। जैसे आप देखिए, जब आप फोटो खिंचाते थे पहले, तो उसकी एक निगेटिव आती थी। क्या आती थी? निगेटिव आती थी। निगेटिव से आप दूसरी बार फोटो क्या कर सकते थे? बनवा सकते थे। दूसरी बार फोटो बनवा सकते हैं। लेकिन अगर ये चाहो कि उसी निगेटिव को अगर आप पर्दे पर लाना चाहो, तो उससे आप पर्दे पर नहीं ला सकते, उससे फोटो आप बनवा सकते हैं। दर्पण, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को, कौन सा तल हो? चिकना तल हो। चिकना तल होगा तो उसके एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए? उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए। जब लाल ऑक्साइड का लेप आप लगा देंगे या कलई कर देंगे, तो दूसरे पृष्ठ का परावर्तक तल लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। यानी जब एक साइड आप लेप लगा देंगे तो प्रकाश आपका बाहर नहीं जा पाएगा, तो दूसरा जो पृष्ठ होगा उसका परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने बाहर की साइड में लेप लगाया, अब ये पूरा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। लेकिन ये आप ध्यान से देखिए, ये जहां से प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही हैं, इसी को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। बाहर की तरफ हमने कलई कर दिया,
एक साइड हमने कलाई कर दिया, दूसरा साइड बचा, और दूसरे साइड से प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। परावर्तन होने के बाद यहाँ पर तभी तो मिल रही है सर, ये देखिए परावर्तन हो रहा है। अगर परावर्तन नहीं होता तो ये किरण इस साइड चली जाती, तो परावर्तन होने के बाद यहाँ पर आकर मिलती है। तो यही आपका जो तल होगा, इस साइड का जो तल होगा जहाँ से किरणें परावर्तित हो रही हैं, इसी को हम लोग कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। और इस प्रकार के हम लोग निकाय को क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। कैसा हो, परावर्तक पृष्ठ समतल हो। जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ, ठीक, ये प्रकाश किरणें आई, इससे टकराई, टकराने के बाद क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो ये आपका कौन सा होगा, समतल दर्पण। कौन सा होगा, समतल दर्पण। तो जब हमारा परावर्तक पृष्ठ जो होगा वह समतल होगा तो समतल दर्पण होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे, ये तो समतल दर्पण हो गया। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे गोली दर्पण की। अब चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दर्पण क्या होता है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। समतल दर्पण क्या होता है, ये हमने जान लिया। अब इसके बाद गोली दर्पण के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद ध्रुव को देखेंगे, मुख्य फोकस को देखेंगे। इस तरीके से चीजें आती हुई चली जाएंगी। आप इस वीडियो को बढ़िया से एक बार देखिए, देखते हुए चले जाइए और चीजें आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। और ये विस्तार है, शार्ट में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से अगर पढ़ाने का व्यू हमारा ये है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसको आप रटते हैं, वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।